नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे यानी रिव्यू और रिक्वेस्ट का दिन। और देखिए संयोग ऐसा रहा कि कल मैं एक फ़िल्म देख रहा था और आज ही उसके लिए एक रिव्यू और रिक्वेस्ट का मैसेज आया। ये मैसेज आया सुरेंद्र रावत जी की तरफ से। और दोस्तों ये फ़िल्म है थलावन, एक मलयालम फ़िल्म है, सोनी लिव पर ये आई है। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं जिस जॉय। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों इस फ़िल्म की जो कहानी है वो 2 पुलिस अफ़सरों की कहानी है और एक कत्ल की और इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। हम देखते हैं एसआई कार्तिक को, जो कि एक पुलिस स्टेशन में आते हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और कार्तिक एक स्पष्टवादी किस्म के व्यक्ति हैं। वो शुगर कोटिंग करके बोलने में बिलीव नहीं करते हैं। जो है, जो उनके मन में आता है, वो खरी-खरी मुँह पे बोलते हैं और इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र 5 बार हो चुका है। और जिस पुलिस स्टेशन में वो आए हैं वहाँ एसएचओ हैं जयशंकर। और ये अपने आप में एक बहुत ही कड़क पुलिस अफ़सर हैं, उसूलों से ये समझौता नहीं करते और इनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरे पुलिस अधिकारी भी इनके सामने थोड़ा-सा लिहाज़ में रहते हैं। और होता ये है कि थाने में जब आते हैं एसआई, उसके बाद ही इन लोगों के बीच कुछ हॉट टॉक हो जाती है, एक ईगो क्लैश हो जाता है और ये लोग एक दूसरे के साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन एक टीम नहीं है और कहिए कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को नापसंद भी कर रहे हैं। फिर शहर में एक त्योहार हो रहा है, त्योहार के आखिरी दिन सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अगली सुबह जब एसएचओ साहब अपनी छत पे जाते हैं, तो वहाँ उनको एक लाश दिखती है। अब घर खाली है, कहीं से कोई आया गया नहीं, तो सबसे पहले जो सस्पेक्ट है वो एसएचओ साहब ही बन जाते हैं और फिर इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन एसआई करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां एक मर्डर का भी इन्वेस्टिगेशन करना है और 2 लोग जिनका ईगो क्लैश चल रहा है वो अलग-अलग ध्रुव पे खड़े हैं। तो इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों इस फ़िल्म की कहानी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है और देखिए कि यहाँ एक जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। एक लाश मिलती है और उसके पीछे कई सस्पेक्ट हो सकते हैं और एसएचओ जो हैं उनके कई दुश्मन भी हैं। तो हो सकता है कि कोई दुश्मन इनको फँसाने के लिए लाश वहाँ ला कर के रख गया हो, लेकिन जब घर बंद है तो वो कैसे ला कर के रखा होगा, कैसे बोरी में भर कर के लाया और किसी ने देखा नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस घटना के साथ उठते हैं और एज ए व्यूअर हम भी बहुत कुछ इस तरह से सोचते रहते हैं। फिर जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तो ये कहानी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कई सारे कैरेक्टर्स ऐड हो जाते हैं, कई कहानियाँ हमको सामने दिखती हैं और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर शक की सुई घूमती है। तो ये फ़िल्म आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, एंगेज करके रखती है और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो सस्पेंस है एकदम लास्ट में जाकर के खुलता है। और देखिए दोस्तों यहाँ एक ख़ास बात ये है कि जो आखिर में सस्पेंस खुल रहा है तो उसका कुछ हिंट आपको इस कहानी के बीच में भी दिखता है, फ़िल्म में भी दिखता है, लेकिन आप उसको पकड़ पाने में शायद ही कामयाब होते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ इमोशन की, अब देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में ये 2 कैरेक्टर तो हैं ही, और भी लोग हैं जिनके अपने-अपने एजेंडा है, जिनकी अपनी कहिए कि कुछ ग्रीवांसेस हैं और जब कोई घटना होती है तो हर आदमी ऐसा लगता है जैसे मौके को अपनी तरफ मोड़ने में लगा हुआ है। और यहाँ जो 2 लोग आपको दिख रहे हैं, एक एसएचओ और एक एसआई, जो इनके ईगो है, जो इनके इमोशन है, जो इनका ईगो क्लैश है, कितने माइन्यूट तरीके से हो रहा है, बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझाया गया है। और देखिए ये जो है ये सब आफ्टर ऑल
इंसान ही है, भले ही वो पुलिस अफ़सर है। तो इंसान के स्वभाव में जो कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, वो सब चीज़ यहाँ आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ये फ़िल्म है, एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको बाँध करके रख सकती है, एक ऐसी फ़िल्म है जो आपके ज़हन में बहुत सारा घुमाव ला सकती है और इस फ़िल्म को देखते हुए आप एकदम ही इसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं। इन सवालों के साथ जुड़ते आप चले जाते हैं, जो कुछ खुलासे हो रहे हैं, सब पर एक व्यूअर के तौर पे आपका ध्यान रहना चाहिए और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िल्म है। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि यहाँ जो सस्पेंस का एलिमेंट है, वो एकदम लास्ट में जाकर के खुलता है, तो एकदम ही शुरू से आप आखिर तक इस फ़िल्म को देखते हैं और मज़ा लेते हैं। दूसरी बात परफ़ॉर्मेंसेज़ की, तो देखिए बीजू मेनन है यहाँ, आसिफ़ अली है या दूसरे भी कलाकार हैं, इन सब ने बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। तकनीकी तौर पे ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, ख़ास करके जब आप कुछ अंधेरे-उजाले के दृश्य देखते हैं। ख़ास करके मुझे तो लगता है कि जब मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी सुबह-सुबह निकल रही है कुछ मोड़ से और जिस तरह की लाइटिंग वग़ैरह वहाँ दिखी है, वो कमाल है। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इस फ़िल्म में अच्छी है, साफ़-सुथरी ये फ़िल्म है करीब 2 घंटे की और मुझे तो ये लगता है कि आपको भी इस फ़िल्म को ज़रूर ही देखना चाहिए। अगर आप क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये एक मस्ट वॉच है और जो मेरी रेटिंग है इस फ़िल्म के लिए वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।